ये जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें, जहां पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर ये अपडेट सामने आई है। ये बैठक जारी है। मोदी और जिनपिंग की 15 मिनट से मुलाकात जारी है और चीन के तियानजिन शहर में द्विपक्षीय बैठक ये चल रही है। अमेरिका के टैरिफ वॉर के बाद पहली ये भारत और चीन की ये बैठक है और 7 साल के बाद पीएम मोदी जो है वो चीन के दौरे पर गए हुए हैं। तो बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आई, ये कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं पीएम मोदी जो हैं वो बैठे हुए हैं। द्विपक्षीय वार्ता इस वक्त भारत और चीन के बीच। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, जहां ट्रंप के द्वारा दादागिरी लगातार टैरिफ को लेकर दिखाई जा रही है, लेकिन इस बीच भारत ने यह तय कर लिया है कि ट्रंप की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का स्वागत किया, गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। तो तस्वीरें स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पीएम मोदी के साथ अजीत डोभाल भी मौजूद है। एनएसए अजीत डोभाल भी पीएम मोदी के साथ मौजूद। पीएम मोदी अपनी पूरी कोर टीम के साथ इस मुलाकात में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और दोनों देशों के बीच ये द्विपक्षीय मुलाकात काफ़ी अहम ये मुलाकात जो है बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में कई अहम पहलुओं को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। कई ऐसे ठोस पहलू हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। तो पीएम मोदी का चीन का दौरा काफ़ी खास, काफ़ी अहम बताया जा रहा है, जहां इस दौरे के दौरान भारत चीन व्यापार संबंधों को लेकर चर्चा की जाएगी। सीमा विवाद यानी कि सीमा मुद्दा, एलएसी का मुद्दा, वो भी उठता हुआ नजर आएगा और रणनीतिक सहयोग भी इसको लेकर चर्चा की जाएगी। एशिया में अमेरिका के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए साझेदारी और ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर साझा रणनीति को लेकर भी चर्चा होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को लेकर चर्चा की जाएगी, जहां चीन का भारत में निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर चर्चा होगी। तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चीन की भागीदारी को लेकर भी चर्चा जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ क्लीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर भी चर्चा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग को लेकर जो है वो भी चर्चा की जाएगी। तो तमाम जो बड़े पहलू हैं उन पर चर्चा इस बैठक के दौरान होनी है। 15 मिनट हो चुके हैं चर्चा को शुरू हुए और 15 मिनट से ये बैठक जो है चल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात जो है वो पिछले 15 मिनट से जारी है और दोनों नेताओं के बीच जो है पिछले 15 मिनट से मुलाकात हो रही है। काफ़ी ख़ास और ये अहम मुलाकात जो है वो बताई जा रही है। और इस दौरान जिस सामने आ रही हैं चीन से तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आप पीएम मोदी की मुलाकात जो है वो शी जिनपिंग से जारी है और दोनों नेताओं के बीच जो है वो इस वक्त मुलाकात चल रही है। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा इस दौरान होनी है, कई महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर चर्चा होगी। तो पीएम मोदी की ये मुलाकात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़ास बताई जा रही है। जिस तरीके से तमाम महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, ये तमाम ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा की जानी है। और सबसे बड़ी बात अमेरिका का जो बढ़ता प्रभाव है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जो अमेरिका का प्रभाव है जिसको लेकर अमेरिका बार बार धौंस दिखाता है, उस प्रभाव को लेकर भी चर्चा जो है वो की जाएगी। तो इस बीच मुलाकात जो है वो जारी है और तस्वीरें जो हैं वो लगातार इस वक्त जारी हैं, निकल कर सामने आ रही हैं तस्वीरें मुलाकात के दौरान की। और इस बीच कुछ तस्वीरें आप दिखाते हैं किस तरीके से मुलाकात जारी है। मुलाकात के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात इस वक्त जारी है। और जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र किया, तमाम जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको लेकर चर्चा इस वक्त की जा रही है। और पिछले 15 मिनट से करीब ये मुलाकात जो है दोनों नेताओं के बीच इस वक्त जारी है। दोनों नेता जो है इस वक्त तमाम जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको लेकर चर्चा कर रहे हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 7 साल के बाद जो है पीएम मोदी जिस तरीके से पहुंचे हैं चीन, तो पीएम मोदी का यह दौरा काफी खास अहम माना जा रहा है।
और हमारे साथ एक्सपर्ट शरद कोहली जी भी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। शरद जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर हम बात कर रहे थे, अब जाहिर तौर पर तस्वीरें भी निकलकर सामने आने लगी हैं। गर्मजोशी से दोनों नेताओं ने एक दूसरे का स्वागत किया। और शरद जी, सवाल मेरा इसी मुलाकात को लेकर, जो दोनों नेताओं ने एक दूसरे का स्वागत किया उसको लेकर, कि वैश्विक स्तर पर दो नेता जब मिलते हैं तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी बहुत कुछ बताती है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो जब भी किसी राष्ट्र अध्यक्ष को मिलते हैं वो हमेशा ही गर्मजोशी से मिलते हैं। आपने देखा होगा, कुछ को तो वो गले लगाते हैं और बहुत हंस के बात करते हैं। और एक प्रोटोकॉल होता है, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल, ये कहता है कि आप जब भी किसी नेता से मिलें तो आपके अंदर जो भी चल रहा हो, पर जो फोटो ऑप्स होते हैं, जो फोटो खिंचती है, तो वो आपकी गर्मजोशी ही दिखाना चाहिए। पर प्रधानमंत्री मोदी का वो गर्मजोशी चेहरे पर भी दिखती है। और दूसरा ये है कि भारत और चीन की दो राष्ट्र अध्यक्षों की मुलाकात ये 7-8 साल बाद हो रही है। इस दौरान में गलवान और डोकलाम जैसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, तो आपके दिमाग में वो भी होता है। पर अभी जो हावी है, मुझे लगता है दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के दिमाग में, वो एक तो ट्रम्प टैरिफ है, दूसरा बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण रोल यहां प्ले करते हैं। क्योंकि एलएसी पर जो चाइना की विस्तारवादी नीति है, उससे लेके भारत काफी काफी ऑब्जेक्शंस करता रहा है। और इस मुलाकात से पहले एक परिपेक्ष बना था, अजीत डोभाल साहब वहां गए थे, उसके बाद उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी साहब, वो यहां पर आए थे। तो इस मुलाकात का एक परिपेक्ष पहले बन चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज रखी जाएगी, जो उससे पहले एक जो प्रीकर्सर जिसको हम कहते हैं, वो पहले बन चुका था। और ट्रेड बहुत बड़ा इशू है कि $100 बिलियन से ज्यादा का, जैसा कि मैंने बताया, कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। और ना जाने कितना सामान हम लेते हैं, दिवाली से होली से लेके और मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक्स तक हम सामान लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारत, और पिछले 2-3 महीने में आप देखें तो भारत से एक्सपोर्ट चाइना को भी बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है एक चीज जो टेबल पे जरूर होगी इस वार्ता में, वो ये कि भारत के एक्सपोर्टर्स को भी उतना ही मौका मिले। क्योंकि टैरिफ के अलावा चाइना क्या करता है, कभी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बता देता है, कभी अपने कस्टम रूल्स बता देता है, कभी कोई और स्टैंडर्ड बता देता है। तो इस वजह से भी भारतीय सामान वहां नहीं जा पाता। $115 बिलियन के आसपास का द्विपक्षीय ट्रेड है, जिसमें $100 बिलियन हम मंगाते हैं, 15 से 16 बिलियन हम वहां भेजते हैं। ये बहुत बड़ा गैप है। मुझे लगता है इस गैप को लेके जरूर बातचीत होगी, बॉर्डर इश्यूज पे बातचीत होगी, इन्वेस्टमेंट्स पे बातचीत होगी। क्योंकि अभी जो नियम ये कहते हैं कि चाइना से कोई भी व्यक्ति अगर भारत में निवेश करना चाहता है इंडस्ट्री में या किसी भी एफडीआई की तरीके से, तो उसको एक स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। बाकी देशों पे नहीं होती है। जो पड़ोसी देश है उन पर, खासकर चीन पे ये लागू होता है, चीन और पाकिस्तान पर। तो पाकिस्तान से तो खैर बिल्कुल ही बंद है। तो चीन चाहेगा कि एक ऑटोमेटिक विंडो प्रोवाइड की जाए और इन एफडीआई के नियमों में थोड़ी सी ढील बरती जाए, जिससे कि चाइना के निवेशक भारत में, क्योंकि चाइना की अब अमेरिका में इन्वेस्टमेंट जानी कठिन हो जाएगी, हो सकता है कम हो जाए या समाप्त हो जाए। तो चाइना भारत जैसे बड़े बाजार को, भारत की पॉपुलेशन चाइना से आगे निकल चुकी है, वो चाहेगा कि भारत की बड़ी जो 60-65 करोड़ की मिडिल क्लास है, 40 करोड़ पहले थी, 25 करोड़ उसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में न्यू मिडिल क्लास जुड़ी है। तो इतनी बड़ी मिडिल क्लास चाइना को कहीं और मिल नहीं सकती। तो चाइना भारत को इग्नोर नहीं कर सकता, वो चाहता है कि उसकी फैक्ट्रियां लगे। आपने देखा होगा सड़कों पे आजकल BYD कार दौड़ती है, ये पूरी तरह से चाइना की इलेक्ट्रिक कार है, ये टेस्ला का जवाब है। तो जिस प्रकार से BYD को इजाजत मिली, चाइना चाहेगा कि उसकी और भी ऐसी ब्रांड्स भारत में आके फैक्ट्री लगाएं। अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और जो उनके साथ डेलीगेशन गया है, हमारे नियमों के अंतर्गत, शरद जी, जो आपने कहा, इसमें एक बात और मैं ऐड ऑन कर दूं। पीएम मोदी ने अभी कुछ दिन पहले एक नया स्लोगन दिया, जिसमें पीएम मोदी ने ये कहा कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी किस तरीके से चाइनीज कंपनियां भारत में आएंगी, किस तरीके से चाइनीज कंपनियों के प्लांट इंडस्ट्री भारत में लगती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया शरद जी आपका जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए कीमती वक्त अपना देने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान अर्थशास्त्री मिताली निकोरे जी जुड़ी हैं। मिताली जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। और मिताली जी, जिस तरीके से इस मुलाकात को लेकर कई सारी चर्चाएं इस वक्त चलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में यह उठ रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका से दूरी बनती नजर आ रही है और चाइना से नजदीकी बनती नजर आ रही है, क्या ये नजदीकी उन घाटों को पाट पाएगी? क्या उन चीजों को कवर अप कर पाएगी जो अमेरिका से रिश्तों में खराबी की वजह से भारत मौजूदा समय में फेस कर रहा है?
जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच मुझे शामिल करने के लिए प्रोग्राम में। आज बहुत नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा दिन है कि मोदी जी नियरली 5 साल के बाद शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। चाइनीज़ और इंडियन रिलेशंस में कहा जा रहा है जी। कि आज के बाद एक रीसेट आएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतने सालों से डेफिनेटली टॉक्स हो रही हैं, एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज डिफेंस की साइड पर हो रही है और दूसरी साइड पर हमारे पास है इकोनॉमी। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो नियरली $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है और इस ट्रेड डेफिसिट को ये इंडिया के और भारत के ही इंटरेस्ट में है कि ये ट्रेड डेफिसिट कम किया जाए। ये बहुत जरूरी बात है। दूसरा है कि जैसे शरद जी ने भी अभी कहा, मेरे अच्छे मित्र हैं, काफी हम शोज पर साथ में काम करते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि BYD कार की बात करी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चाइना काफी आगे है। वो चाहेगा कि उसको भारत की मार्केट मिले, लेकिन भारत भी चाहेगा एट द सेम टाइम कि जो हमारे जैसे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है, मशीनरी इक्विपमेंट है, टेक्सटाइल्स हैं, स्पेशली हैंडमेड टेक्सटाइल्स, उनको भी एक नया मार्केट मिले। लेदर गुड्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, ये सारी चीजें जो अमेरिका जाती जी। थी और अब ट्रम्प के जी। टैरिफ्स के बाद अमेरिका जाने के लिए मतलब इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, हो ही नहीं पाएगा। तो हमें भी एक अच्छी रेडी मार्केट की जरूरत है और चाइना एक बहुत ही अच्छी मार्केट है हमारे लिए, क्योंकि वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो जी। आप जी। देखेंगे पूरी मशीन मेड और मतलब ऐसी मैन्युफैक्चरिंग होती है कि पूरी तरह से मशीन पे हो। लेकिन ये जो पदार्थ, ये जो गुड्स जो हमें के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एथेंस चीन द्वारा HCO की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक लगातार जिस तरीके से चली, तमाम मुद्दों को लेकर जो है चर्चा यहां पर की गई। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं चीन के तियानजिन शहर में, जिस तरीके से इस वक्त पीएम मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात चल रही है। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा इस दौरान हो रही है। पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर 35 मिनट से मोदी जिनपिंग की बैठक जारी है और चीन तियानजिन में ये द्विपक्षीय बैठक जो है इस वक्त चल रही है और करीब 35 मिनट हो चुके हैं। दोनों नेता बातचीत कर रहे हैं। भारत और चीन के रिश्तों को लेकर बातचीत की जा रही है और ये बातचीत हो रही है कि किस तरीके से इन रिश्तों को फिर से सुधारा जाए, इन रिश्तों को बेहतर किस तरीके से किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से LAC पर विवाद देखने को मिला था और सीमा विवाद के बाद से ही भारत और चीन के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी और इसके बाद अब ये एक बड़ा स्टैंड यहाँ पर कह सकते हैं कि लिया जा रहा है दोनों देशों के बीच, दोनों नेताओं के साथ, कि किस तरीके से यहाँ पर रिश्तों को बेहतर किया जाए, कैसे इस रिश्ते को एक बार सही किया जाए और जो व्यापारिक मतभेद देखने को मिले दोनों देशों के बीच, उस व्यापारिक मतभेद को कैसे खत्म किया जाए। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट श्रुति दास गुप्ता जी जुड़ी हैं। श्रुति जी, बहुत स्वागत है आपका। श्रुति जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यही है सबसे पहला कि ये मुलाकात जारी है, वैश्विक पटल पर इस मुलाकात का क्या असर पड़ता हुआ आप देख रही हैं? ये जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमें ये समझना है कि इस वक्त 25% GDP आप